और यतीम लोगों का माल ना खाओ। यतीम लोगों का माल, आहा, यतीम का माल खाने वालों, यतीम के माल पे अपने बिल्डिंगें बनाने वालों, यतीम के माल पे अपने बैंक बैलेंस जमा करने वालों, यतीम के माल से अपनी गाड़ियां खरीदने वालों, बहुत से लोग हैं जो यतीमों का माल खा जाया करते हैं। मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, यतीम का माल, गरीब का माल बहुत से लोग खा लेता है। यतीम है, गरीब है। आज हमारे यहाँ शादी ब्याह भी होती है, लेकिन यतीम के बच्ची से शादी हो रहा है, इसके बावजूद डिमांड करता है इतना इतना पैसा लेंगे। वो पैसा लेना, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ओ लोगों, तुम एक दूसरे का माल हराम तरीके से मत खाओ, गलत तरीके से मत खाओ। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, यतीमों का माल खाने वाला, यतीमों का माल खाने वाला और यतीमों को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बहुत से लोगों को देखिए, यतीम के नाम पर पैसा लाया जाता है। आज बहुत सी मदारिसों के जो जिम्मेदारान है, मेरे भाई, शिकायतें आया करती है। आज यतीमों के माल को खा खा करके अपने बिल्डिंगें बनाने वाले बहुत से मौलवी और मदनी आपको मिलेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, गौर करो, कुरान कहता है वला तक़रबुल, और कुरान कहता है वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब मत जाओ। खाना तो दूर की बात है, करीब मत जाओ। यतीम का माल है, रहने दो, छूने की जरूरत नहीं है। उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन का बेटा, माले गनीमत का एक माल खजूर, उसका कैशियर अबू मूसा अशअरी ने उनके बेटे को एक खजूर दे दिया, लो खा लो। मिल गया तो वहीं पे झाड़ू लो, खा लो। हजरत उमर फारूक का बेटा ने उस खजूर को लिया और खाना शुरू कर दिया। उमर फारूक की नजर पड़ी, आई मेरे बेटे, ये खजूर तुम्हें कहाँ से मिला है? कहा के आई मेरे अब्बू, ये आपके कैशियर, ये माले गनीमत के ये कैशियर जो है वो मूसा अशअरी, उसी ने मुझे ये चीज दिया है और मैं इसको खाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाप कहता आई मेरे बेटे, इसको तुम उल्टी कर दो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये तो यतीम का पैसा है, ये तो यतीम का माल है, इसको खाना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, यतीमों के माल को आज लोग खाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं, यतीम के नाम पर बहुत से गड़बड़ियां हैं। इसके अंदर नेता भी आता है, हाँ, गरीबों के लिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी, प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं लाए हुए, लेकिन गरीबों तक वो माल नहीं पहुंचता है। बढ़ के नेता हजम कर जाते हैं, खा रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, उस गरीब तक पहुंचता ही नहीं है। गरीब को दिया 1 लाख और गरीब तक पहुंचा 10,000, 90,000 चला गया। ये भी हराम है, ये भी हराम है। देख रहे हैं आप, चाहे ये नेता करे, चाहे ये मौलवी करे, चाहे ये पंडित करे, चाहे ये मदनी करे, सबके लिए हराम है, ये जायज है ही नहीं। यतीमों की किफालत करना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। और आपने इतना ही नहीं फरमाया, बल्कि यतीमों की किफालत करने वाला, आपने फरमाया यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। और आपने बताया और समझाया और लोगों को बताया, अना वकाफिरुल यतीमी कहातैन फिल जन्ना, मेरे साथ यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होगा। मदरसों में बड़ी खुशी की बात है, ये मदरसा हो रहा है, हाँ, यतीम बच्चे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, अमीर बच्चे पढ़ेंगे, आपका पैसा लगेगा, यतीम की किफालत होगी, ये बड़ा पुण्य वाला काम है। लेकिन मेरे भाइयों, यतीमों की किफालत करना जन्नत की गारंटी है, जन्नत की जमानत है। यतीमों का माल मत खाओ, यतीमों के पैसे से अपनी जिंदगी मत चलाओ, यतीमों के पैसे के करीब मत जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, जीवनी देखो और सहाबा कराम की जिंदगी देखो। यतीमों के पास यतीमों के पैसे और उनके माल के करीब नहीं जाया करते थे।
कैसे लोग थे, यतीम की किफालत किया करते थे, यतीमों का माल नहीं खाया करते थे। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं गरीबों का, यतीमों का पता लगता है ये मदरसे के अंदर इतना कुछ है, लेकिन इसका कोई हिसाब व किताब ही नहीं है। मौलवी साहब यहाँ के जो जिम्मेदारान यहाँ के हिसाब ही नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। रत्नी का तौफीक आलम, बाप का नाम मुजीबुर रहमान है। कहीं वो गुम हो गया है, अगर किसी तरफ वो भटक रहा है, बराए मेहरबानी स्टेज पर पहुंचा दे। रत्नी का तौफीक आलम, बाप का नाम मुजीबुर रहमान, अगर इधर उधर कहीं रो रहा है तो बराए मेहरबानी स्टेज में उसको पहुंचा दे। तो यतीमों का माल खाना ये हराम है, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। और अल्लाह के नबी कैसे कह रहे हैं, क्या नबी तिलावत कर दो, लोगों को बता दो ये तुम्हारे लिए हराम है कि कोई आदमी किसी यतीम का माल खा जाए, यतीम का पैसा खा जाए, यतीम का माल खा जाए। यतीम का माल खाना इस्लाम में ये जायज नहीं है, ये बहुत ही बड़ा पाप है। कोई यतीम का पैसा खा जाए, यतीम का माल खा जाए। वला तक़रबू मालल यतीम, यतीमों का माल मत खाओ, यतीमों के माल के करीब भी मत जाओ, यतीमों के माल के करीब मत जाओ, बल्कि यतीमों की किफालत करो, यतीमों का देख रेख करो, यतीमों का देख रेख करो, यतीमों के साथ हुस्न सुलूक करो। ये काम करने के वजह से जन्नत में जाओगे। फिर फरमाया वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, ओ लोगों जब भी तुम वजन करो तौलो तो इंसाफ के साथ तौलो। बहुत से लोग दुकानदार लोग है ना, डंडी मारने लगते हैं, गलत है। दूध देते हैं ना तो ओरिजिनल नहीं बल्कि आधा देते हैं। तेल बांटने वाले को देखिए, कभी कभी तेल सीधा नहीं बांटे, ऐसे ऐसे करके बांट देगा। हाँ देखा आपने, डंडी मार लो। वजन के अंदर कम करने वाले लोग वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना यज़्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। ऐसे चोरी करने वालों के लिए, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए जहन्नम में वैल है। जहन्नम का एक हवा, एक वादी है जिसका नाम वैल है। नाप तौल में कमी करने वाले के लिए जहन्नम में वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासि यस्तौफून, जब वो लेते हैं वइज़ा कालूहुम वज़नूहुम युख़सिरून अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन नासि यस्तौफून। जब उनको लेने की बात आए तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब उसको देने की बात आए तो डंडी मार लेते हैं, पूरा पूरा दिया नहीं करते। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, वो गुमान करते हैं कि वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। उनका अकीदा इतना मजबूत है ही नहीं। लियौमिन अज़ीम, क़यामत के दिन के ऊपर उसका ईमान नहीं है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हें अपने रब के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने डंडी मारी है, तुमने चोरी की है। चोरी करने वालों सुनो, अपने मालों को ज्यादा लेने वालों, माल कम करके देने वालों और दूसरे का माल ज्यादा लेने वालों, सुनो इस्लाम कहता है कि वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, जब तुम वजन करो तो इंसाफ के साथ वजन करो। इंसाफ के साथ वजन करो, जितना तुमसे हो सकता है इंसाफ के साथ वजन करो। कुछ लोगों को देखिए वजन कर रहा है, पीछे कुछ चुम्बक लगा दिया है, 100 ग्राम ही का चुम्बक लगा दिया। अब कौन पीछे कोई झांक करके देखता है, वजन करके दे दिया 900 ग्राम, 1 किलो का उधर रखता है और 900 ग्राम दे दिया। सामने वाला लेने वाला सोचता है पूरा पूरा इसने दिया है, लेकिन पूरा पूरा नहीं, उसने तो डंडी मार लिया है, 100 ग्राम उसने बचा लिया है। ये भी हराम, ये भी हराम।
मेरे भाई इसको जानने की कोशिश कीजिए। आप समझ रहे हैं मैंने बहुत बचा लिया, नहीं, उसने जहन्नम का अंगारा अपने लिए खरीद लिया है। उसने जहन्नम को अपने लिए कंफर्म कर लिया है। ये हराम है कि कोई आदमी वजन करे और वजन में डंडी मारे, चोरी करे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आज देखिए लोगों को, मुसलमान डंडी मारने वाला बन गया, मुसलमान चोरी करने वाला बन गया। कहीं से खबर आई अरे चोर कौन है, तो नाम आता अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान फला ने चुराया। जाइए जेलों के अंदर कितने मुसलमान चोर आपको मिलेंगे, आपको पता चलेगा। मौलवी साहब अपना मोबाइल छिपा करके रखिएगा, आपका मोबाइल यहाँ से चोरी हो सकता है। मस्जिद से भी कितने लोग मस्जिद में जाते हैं, पुरानी चप्पल पहन करके और नई चप्पल लेकर के भाग जाते हैं, नई जूते पहन करके भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे चोर भी दुनिया के अंदर मौजूद है। नमाज पढ़ने के लिए गया है, नमाज तो पढ़ता नहीं, चोरी करके भाग जाता है। मेरे भाई बहुत से लोगों के बारे में ऐसे खबरें मिली है कि मस्जिद का पैसा चुरा लेता है, मस्जिद का पैसा। सोचिए आप, डंडी मारने वाले लोग मौजूद है, चोरी करने वाले लोग मौजूद है। समाज के अंदर ये सारी चीजें कहां से आई, क्यों आई मालूम है? उसका अकीदा इतना मजबूत नहीं है। अपने अकीदा को मजबूत करो कि मरने के बाद अल्लाह के पास खड़ा होना पड़ेगा और हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। जो तुम कुछ कर रहे हो इसके बारे में तुम्हें अल्लाह की जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाई को कुछ भी करो, ये सोचो मुझे जाकर के अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। इसी वजह से आदमी तभी बुराइयों से बच सकता है, तभी चोरियों से बच सकता है। वअौफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, जब तुम तौलो तो इंसाफ के साथ तौलो, वजन करो इंसाफ के साथ वजन करो, इंसाफ के साथ वजन करो, इंसाफ के साथ तुम दूसरों को सामान दो। ऐसा नहीं है कि इंसाफ ना करो, इंसाफ का जनाजा निकाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वअौफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ। आज हमारे यहाँ आज इंसाफ ही नहीं है, आज हमारे इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। मेरे भाई तसव्वुर कीजिए ऐसा क्यों हो रहा जानते हैं? आज इल्म से दूरी है, आज कुरान पढ़ना नहीं जानता है, कुरान की आयतों का तर्जुमा करना नहीं जानता है। वैसा कुल्तुम फादिलू वलौ काना ज़ा कुर्बा, और जब तुम्हें कहा जाए इंसाफ करो तो इंसाफ करो। जब तुम्हें जज बनाया जाए, जब तुम्हें कहीं का पंच बनाया जाए, होता है ना कहीं पे कोई लड़का लड़की का मसला हुआ तो आपको पंच बना दिया, इसको पंच बना दिया, इसको पंच बना दिया, और लड़का की तरफ से लड़की की तरफ से दोनों पंच पहुंचता है। और वहां पे लड़की वाले ने कुछ माल दे दिया, पैसा दे दिया, अब वहां पे इंसाफ का जनाजा निकल जाता है और न इंसाफी करके बोलता है, पैसा जिससे खाया है उसकी तरफदारी करता है। ओ वही तेरा भाई, तेरा रिश्तेदार, तेरी बेटी क्यों ना हो, इंसाफ का फैसला करो, इंसाफ का फैसला करो। ऐसा नहीं है तुम जज बने हुए हो, दुनिया की जज लोग हो और दुनिया के अंदर इस प्लेटफॉर्म में रहने वालों हुक्मरानों, सुनो, इंसाफ का जनाजा मत निकालो, इंसाफ करो। एक यतीम गरीब भी तेरे यहाँ इंसाफ का अगर फैसला मांगे तो इंसाफ करो। आप जरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो। नबी अकरम के पास एक शिकायत करने वाला आया और एक नबी अकरम के दौर में एक औरत ने चोरी की जिसका नाम फातिमा था। उस फातिमा ने चोरी कर लिया था, बड़े बड़े खानदान की औरत थी, उसने चोरी कर ली थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास खबर पहुंची कि उसने चोरी कर लिया है। इस्लाम कहता है कोई चोरी करे तो उसके हाथ को काट दिया जाएगा, उसके हाथ को काट करके अलग कर दिया जाएगा। चोरी करने वाला चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, दोनों का हाथ काटा जाएगा। इस्लाम का तो यही कानून है। फातिमा नाम की
एक औरत ने चोरी कर ली थी। नबी अकरम के पास खबर पहुंची तो आपने फरमाया उसका हाथ काटा जाएगा, उसका हाथ काटा जाएगा। लोगों को पता चला उसका हाथ कट जाएगा। बड़े खानदान के घर, बड़े खानदान की औरत है, नाक कट जाएगी, जनाजा निकल जाएगी, जनाजा उसका निकल जाएगा और उस औरत की और उसके खानदान की इज्जत चली जाएगी। इस वजह से उसामा बिन ज़ैद को, जिसको अल्लाह के नबी बड़ी माना करते थे, लोग उसामा बिन ज़ैद के पास पहुंचे और कहने लगे, आई उसामा जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाना और जाकर के कहना कुछ ले दे करके मामला हल कर दो, जो चाहो पैसा वैसा ले दो, लेकिन उसका हाथ मत काटो। हजरत उसामा बिन ज़ैद मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गए और अल्लाह के नबी ने पूछा, बताओ उसामा क्यों आए हो? उसामा कहते हैं कि अल्लाह के नबी, उस फातिमा औरत ने जो चोरी की है, अल्लाह के नबी उसका हाथ न काटा जाए, कुछ ले दे करके छोड़ दिया जाए, उस औरत को छोड़ दिया जाए, पैसा बोलो तो पैसा दे दिया जाए। उसके खानदान वाला पैसा देने के लिए तैयार है। नबी अकरम का चेहरा खिल उठा, नबी अकरम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और नबी अकरम ने लोगों को बुलाया और आपने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद लोगों से कहा कि लोगों, उम्मतें और पहले के लोग हलाक इस वजह से हो गए, बर्बाद इस वजह से हो गए कि पहले के लोगों के दरमियान जब किसी अमीर आदमी का मामला आया करता था उसको छोड़ दिया करता था, उसके साथ इंसाफ नहीं होता था, उसके ऊपर कानून नाफिज नहीं होता था। लेकिन कोई गरीब आदमी का मामला आ जाया करता था तो उसके हाथ को काट दिया करता था। ओ लोगों सुनो, ये तो फातिमा बनु मखसूमिया की औरत है, बनु मखसूमिया की ये औरत है। आई लोगों सुनो, अगर मेरी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी अगर चोरी की होती तो आई लोगों याद रखना, लसरक़्तु यदाहा, मोहम्मद उसका हाथ काट देता, इंसाफ का जनाजा निकलने नहीं देता, मोहम्मद उसका हाथ काट देता, इंसाफ करता। मेरे भाई जो आज हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है, इंसाफ मामला आ जाए तो मेरे भाइयों पैसे में बिक जाने वाले लोग मौजूद। और आपको मालूम है इंसाफ करना कितना बड़ा पुण्य वाला काम है, कितना बड़ा सवाब का काम है मालूम है? कयामत के दिन जब इस सूरज को रोकने वाला और इस सूरज की गर्मी को रोकने वाला कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के उस साये के अलावा कोई साया ना होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस साये में ऐसे लोगों को जगह मिलेगी, इमाम आदिल, जो इंसाफ करने वाला इमाम होगा, इंसाफ करने वाला मुखिया होगा, इंसाफ करने वाला पंच होगा, इंसाफ करने वाला जज होगा, इंसाफ करने वाला सरपंच होगा, इंसाफ करने वाला जिम्मेदार होगा, इंसाफ करने वाला जो होगा उसी को कल कयामत के दिन उस अर्श, उस साये के नीचे जगह मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज हमारे यहाँ इंसाफ का जनाजा निकल गया है। इंसाफ नहीं अपने यहाँ, इंसाफ है ही नहीं। आज पैसा दे दो मुली साहब, सब मामला आप कल्ले दे करके रफा दफा हो जाएगा। इंसाफ है? इंसाफ है ही नहीं। और उन बातों की तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, अगर मैं कुछ जज और कुछ वकीलों के ताल्लुक से और हुकूमत और फला के ताल्लुक से बोलना शुरू कर दूं तो ये इसको मिर्च मुसल्लम लगाने का मौका मिल जाएगा यूट्यूबर को। मेरे भाइयों आप जाइए जेल में, हमको क्या, हमको तो पैसे से मतलब है। इस वजह से मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंसाफ देखो, हमारे फारूक का इंसाफ देख। हमारे फारूक के पास एक यहूदी बच्चा आया और कहने लगा, आई हमारे फारूक अमीरुल मोमिनीन, यहाँ का जो गवर्नर है,
गवर्नर है, साहब का जो बेटा है गवर्नर है, उसके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है, बड़े जोर से मारा है। हम दोनों की आपस में शर्त लगी थी, कौन घोड़ में आगे निकल जाएगा। मैंने उसके बच्चे को हरा दिया तो उसके बच्चे ने मुझे मारा, इतना मारा इतना मारा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाकर के अदालत में ये बात रखूंगा। उसने कहा कि तुम जिसको चाहते हो कह दो, मेरा बाप ही गवर्नर है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने उनको ये खबर मिली तो गवर्नर के बेटे को लाया गया और गवर्नर के बेटे को उस यहूदी के बच्चे से मरवाया गया। इंसाफ का जनाजा न निकले। कहा कि तुमको जितना मारा उतना मार दो, जितना मारा उतना मार दो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, तसव्वुर करो, अमीरुल मोमिनीन इंसाफ किस तरीके से किया करते थे। हजरत उमर फारूक एक मरतबा जा रहे हैं, एक बुढ़िया औरत ने रोक लिया और कहने लगी, आई उमर फारूक, वो मेरा इंसाफ यहाँ करेगा कि कल कयामत के दिन मेरा इंसाफ करेगा। उमर फारूक ने कहा, आई मेरी माँ, क्या हुआ है? आई मेरी माँ, क्या मामला है? आई मेरी माँ, क्या बात है, बोलो। कहने लगी, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ है। उमर फारूक ने कहा कि नहीं, कल कयामत के दिन तो मैं तो इंसाफ नहीं कर सकता हूँ, आज मैं तेरे साथ इंसाफ करूंगा। वही अगर तेरा रिश्तेदार, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरा घर वाले का मामला क्यों ना हो, इंसाफ का जनाजा जाने मत देना। इंसाफ करना मेरे भाइयों, क्योंकि ये इंसाफ बहुत ही ज्यादा पसंद है। अभी आपने सऊदीया का वाकया सुना मेरे भाइयों, बहुत सारे वाकयात आपको मिलते रहते हैं। इंसाफ करने वाले वाकयात को जरा पढ़ो, कैसे कैसे लोग थे और लोगों ने किस तरीके से लोगों के साथ इंसाफ किया है। इंसाफ करने का हुक्म इस्लाम देता है और कुरान कहता है ना इंसाफी कोई करता है तो ये हराम है, ये जुल्म है। वइज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ काना ज़ा कुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के साथ जो तुमने अहद किए, जो वादा किया, उस वादा को पूरा करो कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, फला फला काम नहीं करेंगे। जो तुमने अहद किया है उस अहद को पूरा करो। मेरे भाइयों, ये 9 बातें हैं जिसका हुक्म इन आयतों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, इन बातों को मैं आपके सामने मैंने रखा है इस उम्मीद के साथ कि आप मुसलमान हैं, कुरान की आयतों के ऊपर आपको ईमान है, यकीन है। एक एक आयत के ऊपर आपको ईमान लाना होगा। किसी एक आयत का आपने इनकार किया तो आप इस्लाम से निकल जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन, जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको इस्लाम के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और जब भी अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।